कि आंगुरी में डसल बिया नगिनिया रे ननदी। मेरा जो घर के सामने वाला खेत है ना, उसमें सैकड़ों हारमोनियम और ढोलक दबे हुए हैं अंदर। स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, घर में भोजपुरी आप बोल रहे हैं, तो वो करे तो क्या करे। कि दिल से कहे दिल हो, दिलवा की बात हो। कोई भी चीज आपके लिए लकी तब होती है जब सामने वाला आपके ऊपर मेहनत करेगा। कि गाने का शुरुआत कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता आजकल के गानों का। कि गहना बेचला, गुड़िया बेचला, झुमका बेचला, चूड़ियों बेचला, खेतव धैया रेहन कैसे परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। हम कभी नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक जो है वो गंदा सुनती है। पब्लिक को जो आप सुनाएंगे पब्लिक वही सुनेगी। इतना भले ही आपके गाने मिलियंस में हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानते कितना लोग हैं। नींद रतिया में नहीं आवे जब से नैना लड़ल। फटाक से बोल देते हैं फलाने को तो हमने पैदा किया है, यही लैंग्वेज होती है। प्रपोजल वाले बड़े कम हैं, उनको भगाने वाले उससे ज्यादा लोग हैं। नहीं, आप निकम में नहीं है, आपकी नजर कहीं और थी। कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोर बड़ा, सांवर न गोर बड़ा हो। कि तनिका छरहर पातर हो, तनिका छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़े बड़ा, सांवर न गोर बड़ा हो। ये नचनिया वाला काम नहीं करना है कि लड़की हो कैसे करोगी। मान लीजिए जैसे मेरा पेट दर्द हो रहा है और मैं गाना गाती थी ना, तो मुझे आराम मिलता था। अरे कि दिलवा में सपना रहे, मिली गोर बलमुआ रमा, त मिलले करिया हो बलमुआ, दुखवा के करा से कही। कि मिलले करिया हो बलमुआ, दुखवा के करा से कही। मेरे घर में आप मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना है तो उठना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप चाहे कुछ भी कितनों बीमार रहेंगे, आप 4 बजे सोइए, लेकिन आपको 5 बजे उठना है। भैया सुनिए ना, ये हम लोग बोलते हैं ना, चाहे कोई भी हो दुनिया का आदमी, सीधे भैया पे आते हैं। अरे की भैनी नौकरनिया लगती कटनिया, तोहरा साथे हमरो पड़ेला खटनिया। कि तो गोपी से खातिर हमके डांटे लपिया, कि सतुआ साथे चटनी रोजे चाटे लपिया, सतुआ साथे चटनी रोजे चाटे लपिया, सतुआ साथे चटनी। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मेरा नाम है विवेक। हर बार वही शुरुआत और हर बार वही डायलॉग। आप भी बोर हो चुके होंगे और हम भी बोर हो चुके होंगे। एक नई शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिनकी आवाज़ में बहुत कशिश है और वो बहुत खूबसूरत भी हैं, और खूबसूरत के साथ साथ वो सिंगल भी हैं। इसका मैं दावा कर रहा हूँ, बाकी तो वो खुद बताएंगे कि सिंगल हैं कि नहीं है। मेरे साथ गायत्री जी हैं, गायत्री यादव जी। और शायद वो जो पीछे जो लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा मेरे को लगाव हो जाता है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। एक आपकी आवाज़ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर सिंगर की मैं चाहता हूँ कि एक आवाज़ से शुरुआत हो तो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। तो एक अपनी आवाज़ से शुरुआत कीजिए, उसके बाद आपके जीवन के बारे में बात करें। एक बहुत ही प्यारा सा पूर्वी है, शुरुआत वहीं से करेंगे। कैसे जियत बानी जियनेरबा, कि भैले जिनगिया बेकार, कैसन बेदर्दी से जोड़ली सनहिया, कि भैले जिनगिया बेकार, कि भैले जिनगिया
बेकार कि अंगूरी में डसल बिया नगिनिया रे ननदी दिया ना जरादा अंगूरी में डसल बिया नगिनिया रे ननदी दिया ना जरादा पोरे पोरे उठेला पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी भैया के बुला दा अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी दिया ना जरादा। क्या बात है, ये भिखारी ठाकुर जी का जहाँ तक मुझे याद है महेंद्र मिश्र जी का है। अच्छा, शुरुआत करते हैं गाजीपुर से भोजपुरी का सफ़र कैसा अब तक का रहा और क्या क्या मुसीबतें आई, मुसीबतें बाद में, सफ़र कैसा रहा उसके बारे में। सबसे पहले तो चौकस भारत देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और सोशल मीडिया पे जहाँ तक आप सभी के आशीर्वाद से बहुत ही ज़्यादा लोग यानी कि सब लोग जानते हैं और ये सब बस आपका प्यार और आशीर्वाद है और चाहेंगे कि आगे भी एकदम बना के रखिए। वैसे मैं यूपी से हूँ और इंटरव्यू हमारा बिहार में हो रहा है सबसे पहले तो यूपी बिहार छोड़ दिया जाए, हम भोजपुरिया हैं और शान से हैं एकदम। तो जी, मैं यूपी गाजीपुर की रहने वाली हूँ। एक्चुअली मैं जो ये सफ़र है ना, ऐसा नहीं था कि ये सफ़र मेरे साथ भी होने वाला है, लेकिन हाँ, भगवान की कृपा कहेंगे, लोगों का प्यार। तो जैसे अगर हम शुरुआत किए उसके बाद प्यार मिला, लेकिन पहले इस फील्ड में मैं आई उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मुझे ये मिला करने को। एक्चुअली मेरे जो पिताजी हैं वो एक बिरहा गायक थे, अपने ज़माने में बहुत ही मशहूर बिरहा गायक थे। उनके बहुत सारे बिरहा थे। परशुराम जी हैं हम लोगों के यहाँ के काफ़ी लेजेंड माने जाते हैं और ओम प्रकाश जी हैं, आप जानते होंगे ओम प्रकाश जी को शायद, दिनेश लाल जी के चचेरे भाई हैं। तो इन लोगों के साथ में पिताजी का होता था प्रोग्राम। तो मैं बचपन से ही गाती हूँ। एक्चुअली मैं जैसे फर्स्ट क्लास का मुझे ये भी याद है कि मुझे कितना इनाम मिला था, मतलब इतना ज़्यादा ये था। हाँ, और इंटेलिजेंट भी तो उतनी ही है ना, MSc BEd। जी उसके आगे कहीं खुद बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन से ही ये था कि नहीं, गाना भी है साथ में। सही चीज़, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, आज तक वो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे ना अगर लगता था ना कि कुछ मेरा दर्द हो रहा है, मान लीजिए जैसे मेरा पेट दर्द हो रहा है और मैं गाना गाती थी ना, तो मुझे आराम मिलता था। अब ऐसा क्यों है मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन यही सच्चाई है कि ऐसा होता था। और जो गाने में सुकून मिलता है ना, किसी चीज़ में नहीं है। मतलब सारी टेंशन आपकी ख़त्म, सारी टेंशन एक जगह, और गायकी अगर आप कर रहे हैं तो वो एक जो टाइम है वो अपना एक अलग है अपने आप में। फिर मैंने पिताजी से बोला, क्योंकि एक्चुअली हम ऐसे परिवार से हैं जहाँ हर कोई गाता है, भले ही प्रोफेशनली नहीं, लेकिन गाता हर कोई है। मेरे बड़े पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं बड़े पिताजी के, मेरे पिताजी हैं, सब लोग गाते हैं। और मेरे जो पापा हैं उनका भी ये था कि उनको भी लोग गाने नहीं देना चाहते थे। मैं गाजीपुर से हूँ और मेरे गांव का नाम महुआरी है। बहुत छोटा सा गांव है लेकिन बहुत ही प्यारा सा गांव है, लोगों को मतलब बहुत प्यार मिलता है वहाँ मुझे। तो मेरा जो घर के सामने वाला खेत है ना, उसमें सैकड़ों हारमोनियम और ढोलक दबे हुए हैं अंदर। क्या बात। इसलिए क्योंकि पापा को नहीं गाने देना है। मेरे जो बड़े पिताजी थे उनका ये था, ये नचनिया वाला काम नहीं करना है, तुम पढ़ाई करो और नौकरी करो, नाच बाजा गाना ये सब नहीं चलेगा। तो बहुत सारे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा नहीं गाते तो शायद मैं भी ना गा रही होती, क्योंकि मेरा जेनेटिक है जो भी है। उसके बाद पापा बोले कि देखो बेटा, इसमें फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है, इज्जत की ज़रूरत है, शोहरत की ज़रूरत है, लेकिन इतना इजी नहीं है कि आप इस फील्ड में एक अपना मुकाम पा सको या एक जगह बना सको, और वो भी लड़की हो करके। सबसे एक तो नेगेटिव पॉइंट हम लोग के यूपी बिहार में ये हो जाता है कि लड़की हो कैसे करोगी।
तो मेरे साथ भी ऐसा था। फिर भी मतलब मैं धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि ठीक है कोई नहीं, मतलब दुख तो था अंदर कि नहीं करना है, लेकिन पापा नहीं करने दे रहे हैं। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था पापा मतलब कितने खड़ूस हैं, मुझे नहीं करने दे रहे हैं। हाँ सही बता रही हूँ, ऐसा फील होता था कि अपने तो कर लिए और मुझे नहीं करने दे रहे हैं, ये फीलिंग थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप मेच्योर नहीं हो अगर, तो इस फील्ड में आपके लिए फील्ड नहीं बनी हुई है ना। आपको हर तरीके के लोग इस फील्ड में मिलेंगे और उनके साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आप उनको फेस करते हैं, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, तभी आप टिके रह सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, पढ़ाई करते हैं, देखा जाएगा, जो जिसकी जो किस्मत है वही होना है। उसके बाद मेरा इंटर कंप्लीट हुआ, मेरे गांव से ही हुआ, गवर्नमेंटेड स्कूल से मैं पढ़ी हुई हूँ। वहाँ पे है एक गांधीनगर इंटर कॉलेज करके। अच्छा, सब सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों इतना टैलेंटेड होते हैं? प्राइवेट में झूठों में ना पैसा लगावा तो सब सरकारी स्कूल के लड़के आगे जा रहे हैं। एक्चुअली इसका भी हम जवाब दे दें क्या? हाँ। बात ये है ना कि हम लोग जिस जगह से हैं, यहाँ पे हमारी जो अपनी भाषा है, जैसे भोजपुरी, हिंदी, नॉर्मली लोगों के घरों में हिंदी बोली जाती है, अदरवाइज सब लोग भोजपुरी ही बोलते हैं, ठीक है। हम ये करे तो आज भी मम्मी डांटे ले भोजपुरी में। हाँ ऐसा भोजपुरी में कि सामने वाला सुन ले तो लगेगा कि गाली दे रही। हाँ तो अगर कोई भी बच्चा है तो वो कन्फ्यूजन में रहता है, उसको स्कूल में तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, घर में भोजपुरी आप बोल रहे हैं, तो वो करे तो क्या करे, है ना। तो उसकी जो लैंग्वेज है ना वो मतलब खिचड़ी बन गई है उसी में, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो यूपी बोर्ड वाले हैं तो उनका एक ही एम है कि हाँ हिंदी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है रगड़ के पढ़ना है ना। और इंग्लिश से वैसे भी बच्चों को डर लगता है अभी जो अपने एरिया के लोग हैं, यूपी बिहार वाले, तो ये रहता था माइंड में कि चलो यार एक ही बुक है और एक ही एग्ज़ाम है, इसको तो हम लोग पास कर ही जाना है हम लोगों को। तो हाँ यही है बोल सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर हमारा यही रहेगा कि इसी वजह से जो अभी के बच्चे हैं ना वो इधर के रह पा रहे हैं ना उधर के रह पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है, जो लोग अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर घर में भी आप वैसा माहौल बनाएं ताकि सारी चीज़ें रहे, इंग्लिश भी रहे, हिंदी भी रहे, भोजपुरी रहे, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को ना छोड़ें, बाकी दूसरे की तो लेते जाइए जितना मिल रहा है। आपकी जनरेशन कैसी होगी? मेरी जनरेशन आने वाली, हाँ तो शादी होगी आएगी जो, हम भर भर के देंगे, जो जितना है अपने पास सब देंगे, हिंदी भोजपुरी अंग्रेजी सब। मुझे देखिए, मुझे मतलब गाने तो मैं बंगाली में भी मुझे आते हैं, मैं संस्कृत भी गाती हूँ, हिंदी भी, और भोजपुरी, मैथिली, ये सारी चीज़ें तो चलती ही हैं। एक्चुअली हम लोग मार्गी हैं। कभी कभी आप लोग को देख के ऐसा लगता है ना कि हम ही निकम्मे हैं। अच्छा, हम लोग को खाली एक ही लैंग्वेज आता है, हिंदी। आप लोग इतने टैलेंटेड हो, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मैथिली। कभी कभी सही में हम लोग आप लोगों के साथ बैठते हैं तो एक अलग फीलिंग आती है कि वाह कुछ काम कर रहे हो, किसी के साथ बैठ के अच्छा काम कर रहे हो। जी 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 जी। वैसे हमारा भी जो हम लोग का इंटरव्यू चल रहा है वो ऐसे ऐसे घूम रहा है उसी में बट कोई नहीं, सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा, है ना। तो फैमिली ऐसी है हमारी जो बड़ा आध्यात्मिक फैमिली है मेरी। मेरे घर में आप मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना है तो उठना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप चाहे कुछ भी कितनों बीमार रहेंगे, आप 4 बजे सोइए, लेकिन आपको 5 बजे उठना है। मॉर्निंग में पूजा करना है, सब 5 बजे उठ के 5 जन्य करना है, और उसके बाद ही आगे की चीज़ें शुरू होती हैं हमारे घर में। अच्छा, उसके बाद सो सकते हैं पूजा वूजा के बाद? नहीं, सो तो नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों का जो दिनचर्या बन गया है कि 4 बजे सो करके आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी तो मजबूरी है कि हमको फिर सोना ही सोना है। अगर ऐसा हम लोग के साथ होगा तो घर ही नहीं जाएंगे सूत उठ के उसके बाद घर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, नहीं, लेकिन एक चीज़ जानते हैं, इससे आपका जो घर का माहौल है ना बड़ा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, निगेटिविटी थोड़ा दूर रहती है। तो अब ये मत कहिएगा कि अब आध्यात्म बांट रही हैं आप हाँ, तो फिर आते हैं कि जब मेरा इंटर कंप्लीट हुआ तो इंटर के बाद हमारा क्या हुआ कि अब बाहर जाना है, लेकिन घर में किसी को नहीं लगता था कि हम बाहर जा करके और पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत डरपोक थे उस टाइम पे। एक रूम से दूसरे रूम में आप अगर मुझे जाने को कहेंगे मैं नहीं जा सकती थी, डर के मारे, रात में। तो मेरे पिताजी बोले ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो बिल्कुल हम तुम्हारा एडमिशन कराएंगे। और शिवली नेशनल पीजी कॉलेज है आजमगढ़ में, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और मुझे भी नहीं मालूम था, मेरी 12वीं रैंक थी वहाँ पे, कम से कम हज़ार बच्चों में। अब मुझे नहीं मालूम था कितनी कम रैंक मेरी हो सकती है क्योंकि पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ये बोल सकते हैं। तो लेकिन एवरेज थे, मतलब अपने एरिया में तो ठीक थे। हाँ, उस टाइम
पे बिना चीटिंग के मेरा 78 समथिंग परसेंट था, तो अपने जगह पे थोड़ा ठीक थे। उसके बाद क्या हुआ कि पापा का ये था कि 1-2 महीने में भाग आएंगे वहाँ से, फिर ये इसका यहाँ एडमिशन करवाना पड़ेगा। लेकिन हम भी डटे रहे, 3 साल रह करके अकेले, और बीएससी कंप्लीट किया हमने। उसके बाद ये आया कि अब क्या किया जाए, ग्रेजुएशन तो हो गया, और जैसे भी बच्चे अगर कुछ भी टेक्निकली नहीं कर रहे हैं तो उनका यही हो जाता है कि अब क्या करना है। फिर मैंने पूरा खोज किया कि नहीं अब करना क्या है, कैसे करना है। तो मैंने एमएससी के लिए अप्लाई किया, जो कि यूपी में उस टाइम पे 2 ही यूनिवर्सिटी थी। बायोटेक्नोलॉजी से मेरा एमएससी है, एक फैजाबाद में थी और एक बनस्थली यूनिवर्सिटी है। अच्छा। हाँ, तो यूपी में एक फैजाबाद में थी, बस बनस्थली तो राजस्थान में है। तो मेरा दोनों जगह पे हो गया सिलेक्शन, लेकिन ये था कि वो ज़्यादा दूर है और करना जब वही है तो फिर नज़दीक वाले में किया जाए। फिर मैं 2 साल रह करके और मैंने एमएससी किया। एमएससी में मुझे लगा कि नहीं, बहुत ही हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, क्योंकि देखिए गांव पे ही हम लोगों को सिखाया जाता है ना, वो लड़का है उससे बात नहीं करना है ना, उसके साथ आप बैठ करके हंस नहीं सकते हो, ये हमारे घर का कल्चर होता है। लेकिन आप हंस नहीं सकते हो, लेकिन जवाबदारी तो करने आना चाहिए ना सामने वाले से, कि सामने वाला ऐसा तो है नहीं कि 2 थप्पड़ कोई मार के निकल जाए और आप बैठे रहो कि वो लड़का है, ये भी तो है। गांधी जी वाला रूल नहीं हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। गांधी जी वाला रूल उन पे सही है जो उसके लायक हो, है ना, आप समझ रहे हैं। तो एक्चुअली ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने एनसीसी भी किया, और एनसीसी में मेरा सी ग्रेड है, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे आईपीएस बनना है। एक बचपन से रिवॉल्वर वाला जुनून पकड़ाया गया था कि बेटा बड़े होकर के तुमको रिवॉल्वर लेके चलना है, स्टार लगने चाहिए, 3 स्टार होने चाहिए, वर्दी में चलना है। ठीक है, अभी तक हम वहीं पे सोच रहे हैं कि नहीं हमको यही करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि एमएससी में जब हम गए तो हम लोगों से बात करना सीखे। सोचिए, एक हम लोग की लैंग्वेज है ना, भैया सुनिए ना, ये हम लोग बोलते हैं ना, चाहे कोई भी हो दुनिया का आदमी, सीधे भैया पे आते हैं। तो वहां हम अपने क्लास सामने वाले को बताने का मन भी रहता है, एड्रेस तो बोलेगा नहीं बताएगा हमको। हाँ। तो वहां पे क्या हुआ, जब हम एमएससी में थे, हम अपने क्लासमेट्स को कहते थे भैया सुनिए ना, हाँ। तो अब कोई भी इरिटेट होगा कि तुम तो एक तो मेरी तो क्लासमेट हो, ऊपर से मुझे भैया बोल रही हो, अब वो भी समझ रहे मॉडर्न जमाना है। तो एक लड़की हमको बोली देखो अगर तुमको यहाँ सर्वाइव करना है ना बेटा, तो भैया नहीं चलेगा, नाम लेके बोलना सीखो। हम पहली बार जब नाम लेके बोलना शुरू किए तो जैसे लग रहा था सामने वाले को गाली दे रहे हैं, ऐसा फील हुआ मुझे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मैं सीखी कि नहीं बाहर कैसे बोलना है, कैसे रहना है, लोगों से कैसे बात करनी है। ये चीज मैं कह सकती हूँ कि मैंने एमएससी में ये चीज सीखी है कि कैसे किसी से बात करनी, कैसे क्या करना है। उसके बाद एमएससी के बाद ना मेरा एक भाई है जो कि एक ही भाई है, मेरे से 5 साल छोटा है। हम दोनों लखनऊ में रहते थे, हम तैयारी शुरू कर दी अपना सिविल की कि नहीं आगे करना है। तो वो और हम दोनों खुराफाती एक नंबर, हम दोनों की बहुत ज़्यादा जमती है, उतनी किसी की नहीं जमती होगी जितना हम, मम्मी और मेरा भाई, हम लोग की एक मंडली है अलग, जिसमें कि कोई ऐसी बातें नहीं है जो नहीं होती होंगी। हाँ, हर एक सबका काला चिट्ठा जो है वो इस 3 ग्रुप को मालूम रहता है। पापा को हम लोग साइड रखते हैं क्योंकि पापा थोड़ा गुस्से वाले हैं। अब तो नहीं करते हैं, अभी तो पापा भी हम लोगों के फ्रेंड सर्किल में आ गए हैं। तो हम लोग ये सोचे ना कि पापा को पहले तो यही था कि नहीं बताएंगे और बिना बताए गाना निकालते हैं। तो पता किया गया कि खर्च कितना आएगा, ये सारी चीज़ें। फिर मेरा भाई बोला ना कि लेकिन दीदी अगर गाना आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि पापा नहीं जानेंगे, फिर हम लोग को मार पड़ेगी दोनों लोगों को। एक काम करके पूछ लेते हैं, अगर पापा कहेंगे तो नहीं कहेंगे तो मनाया जाएगा धीरे धीरे करके कि नहीं पापा बस एक गाना। फिर हम लोग फ़ोन किए दोनों लोग लखनऊ से पापा को, पापा गाँव पे थे, कि पापा हम लोग चाहते हैं कि एक गाना हम गा लें। हमारा तो प्रवीण, हम लोगों में एक चीज़ है, उसका काम रहेगा तो हम बात करते हैं, हमारा काम रहेगा तो वो बात करता है घर पे। तो वही पूछा, पापा बोले एक ही लेकिन करना है। पापा भी सोचे चलो बच्चों का मन है तो कोई बात नहीं, कर लो एक गाना। एक गाना जब आया ना तो उसके बाद थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी कि और भी कुछ किया जा सकता है। फिर धीरे धीरे करके ए पापा एक और, तो पापा बोले ठीक है। हमारे घर में मेरे बड़े पिताजी की बहुत चलती है, मतलब चलने का मीन्स कि वो डराते नहीं है, लेकिन यही है कि सब लोग उनकी बातों का सम्मान करते हैं। तो मेरे बड़े पिताजी हैं वो टाटा स्टील में इंजीनियर थे जमशेदपुर में। तो जब हम यहाँ से वहाँ गए तो वो हमारा गाना सुने थे,
उन्होंने बोला कि गाना तो अच्छा था, हाँ अब थोड़ा सा अंदर आया ना कि हाँ कि हमारे पापा क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं। बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस अपनी जो संस्कृति है उसको लेकर के चलना है, क्योंकि भोजपुरी में थोड़ा सा डबल मीनिंग्स गाने आजकल बहुत आ रहे हैं, तो अपनी संस्कृति अगर लेके चलना है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना है। मैंने बोला ठीक है ओके कोई नहीं। अब वहां से जब हरी झंडी मिल गई तो फिर पापा भी नहीं बोले, उसके बाद हम लोग शुरू किए काम आगे। लेकिन हम उस टाइम तक भी अभी लखनऊ में ही थे और हम फैजाबाद में एक स्टूडियो में वहीं से गाते थे। फिर धीरे धीरे करके बिहार से थोड़ा बहुत कांटेक्ट बनना शुरू हुआ और 2018 में एक भैया हैं जिनका नाम है पंकज राजा, जो कि डायरेक्टिंग करते थे, वीडियोस वगैरह वीडियो डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गायत्री क्या आप मेरे स्टूडियो से गाओगे। मुझे लगा रहे कोई होगा, बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं। पहले मैंने काफ़ी इग्नोर किया उनको, फिर धीरे धीरे करके वो कई बार फ़ोन किए। मतलब उनका ये था कि जब तक सामने वाला रिस्पॉन्स ना दे तब तक लगे रहो एकदम, एक ना एक दिन तो रिस्पॉन्स मिलना ही मिलना है। फिर एक दिन अचानक से हमने बोला भैया मैं आना चाहती हूँ पटना। बोले बिल्कुल आइए। हम और मेरे भाई दोनों लोग हम लोग आए, ये प्लानिंग करके आए कि अगर फॉल्स लोग भी होंगे तो कोई बात नहीं, हम 2 लोग हैं मतलब उस टाइम पे तो आए हम लोग। और उसके बाद सबसे पहले मेरा एक गाना आया, यहाँ आए हम रिकॉर्ड किए कि दिल से कहे दिल हो, दिलवा की बात हो, कि दिल से कहे दिल हो, दिलवा की बात हो, सातों जन्म राजा तो हर मिले साथ हो। ये गाना आया मेरा और मुझे लगा कि नहीं काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। स्टार फिल्म विजन करके कंपनी थी और तब से और अब तक मैं वहीं से गाती हूँ, मैंने दूसरी किसी कंपनी से। हाँ अगर कोई फ़ोन करता है कि आपका गाना चाहिए बिल्कुल आप भेजिए, स्टूडियो वही रहे, स्टूडियो वही था। और मुझे लगता है मेरे लिए लकी है क्योंकि लकी इसलिए, देखिए कोई भी चीज़ आपके लिए लकी तब होती है जब सामने वाला आपके ऊपर मेहनत करेगा। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप 4 जगह कूदते रहोगे, आज इस स्टूडियो कल इस स्टूडियो, तो सामने वाला भी आप पे क्यों मेहनत करेगा, है ना। कहीं आप एक जगह स्थिर होकर काम करोगे तब तो वो आपके ऊपर मेहनत करेगा। और स्टार फिल्म विजन ने मेरे लिए मेहनत किया। हमारे राइटर हैं शैलेश संगम जी, जिन्होंने बहुत सारे गाने लिख करके मुझे दिए। उनका ही गाना लिखा हुआ सतुआ साथे चटनी रोज चाटे। हाँ वो गाना भी बहुत चला था। हाँ और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जीतू जी, तो साथ में को एक्टर जो उसमें जो एक्टिंग की संजीव सनेहिया जी, उनकी फिल्म भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनका बड़ा सपोर्ट है कि फिल्म आने के बाद भी वो मेरे साथ मेरे गानों में काम कर लेते हैं कहने को। तो बिल्कुल पूरा एक परिवार की तरह है और हम लोग मिलके काम करते हैं। क्या एक बार वो गाना सुना दीजिए, कौन सा? सतुआ वाला चटनी वाला साथ हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपका उसका थंबनेल भी देखिएगा ना तो आप धान काटते हुए हाँ, 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 और उसे खड़े तो देख के अच्छा लगता है। एक्चुअली वो हम वही तो हम लोग की संस्कृति है। देखिए भोजपुरी हम कहने को कह देते हैं, लेकिन हम उसमें क्या आजकल ना शुरुआत पता चलती है ना अंत पता चलता है ना, कि गाने का शुरुआत कहाँ हो रहा है अंत कहाँ हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता आजकल के गानों का। लेकिन वो वही हम लोगों को लगता है हमारी खाँटी चीज़ है, जो कि हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं। और कोशिश है कि आने वाले टाइम में लोग हम लोग को याद करें तो अच्छी चीज़ों के लिए करें और आगे रे ना लगे, हो ही रहे है ना। सम्मान बिल्कुल बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन अभी भी ये है कि अगर कोई बात करे आपसे तो नाम के आगे रे ना आए, ये इस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो बिल्कुल उसको सुनाते हैं। अरे की भैनी नौकरानिया लगती कटनिया तोहर साथे हमरो पड़ेला खटनिया कि तो गोपी से खातिर हमके डांटेला पिया कि सतुआ साथे चटनी रोजे चाटेला पिया, सतुआ साथे चटनी रोजे चाटेला पिया, सतुआ साथे चटनी। तो ये गाना एक्चुअली
जब हम लोग किए थे ना, तो ये नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा पब्लिक का, क्योंकि मेरे बहुत सारे गाने हैं जो कि साफ सुथरे हैं और ये गाना बिल्कुल साफ सुथरा है। इस वजह से देखिए, हम कभी नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक जो है वो गंदा सुनती है। पब्लिक को जो आप सुनाएंगे पब्लिक वही सुनेगी, क्योंकि मेरे फेसबुक पे 23 लाख लोग हैं और वो मुझसे क्यों जुड़े हैं, क्योंकि उनको वही सुनना है जो मैं सुना रही हूँ, तभी तो जुड़े हैं ना। अगर उनको कुछ और सुनना रहता तो वो हमसे क्यों जुड़ते, वो दूसरे लोगों से जुड़ते जो उनको वो परोस रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो परोसोगे पब्लिक वही खाएगी। और फेसबुक से याद आया जी, फेसबुक पर आप मतलब प्यार आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा, इतना कि आप एक बार लाइव आके बस 2 मिनट वेट करती हैं, उसके बाद शुरुआती मोहब्बत वाली शायरी से होती है, बाकी हाँ, आपको प्यार करने वाले बहुत हैं। बहुत इनडायरेक्टली मैं जो कह रहा हूँ वो लोग समझ रहे जी, हैं। जी, जी, तो उनका रिप्लाई आप कब देंगी? आप जुबान से तो थोड़ा बहुत दे देती हैं, लेकिन वो लिख के रिप्लाई या पोस्टर कार्ड छपवा के कब तक दीजिएगा? एक्चुअली प्यार तो सबसे है, ठीक है, प्यार तो पूरे मोहब्बत तो हर किसी से होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मोहब्बत का एक जो मोहब्बत होती है जो देख करके स्माइल हाँ, आए, हाँ, सुकून मिले, हम्म, हर चीजें शेयर कर सके, पूरी हाँ, बात बता सके, जो अंदर दर्द दुख वह है, जो माँ बाप को नहीं बता सकते कि वो दुखी हो जाए, हाँ, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर बता सकते हैं हाँ, जो जीवन में रहता है। चलिए टाइम आएगा तब इस चीज पे चर्चा किया जाएगा। वैसे जो प्यार की बात हो रही है ना, सही बताऊं मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस चीज का कि लोग, मुझे खुद फील होता है कि लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। एक बार में 11-11 हजार लोग देख रहे हैं लाइव। मुझे नहीं लगता कि भोजपुरी में कोई भी ऐसा को सिंगर है जिसको लोग इतना, भले ही आपके गाने मिलियंस में हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानते कितना लोग हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। और मुझे लगता है कि मैं लोगों के घरों में हूँ, लोगों के दिलों में। पर आप इंडिविजुअली लोगों के दिलों में, हाँ, बाकी लोग तो किसी के बैनर तले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और है जो कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा को स्टार हो, को सिंगर हो, मुझे ये लगता है कि आजकल लोग फटाक से बोल देते हैं फलाने को तो हमने पैदा किया है, यही लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज है मैं वो बता रही हूँ। जो ये सिंगर है, अरे इनको तो हमने आज बनाया है। मैं चाहती हूँ कि आप कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि नहीं, हम दोनों ने मिल करके अपने आप को स्टैंड किया है। एक हाथ से ताली भी नहीं बजती, नहीं बजती है। अगर आप मेल सिंगर हैं तो फीमेल के बिना आप स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, और कोई फीमेल है तो मेल के बिना हर चीज अधूरा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल लोग सीधे सीधे बोल देते हैं, जो भी भोजपुरी में सो कॉल्ड स्टार लोग हैं, कि हमने उनको बनाया है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि आप उन्हीं को क्यों बनाएं, किसी दूसरे को बना के भी दिखाते। जो चल रहा है उसी को आप क्यों बनाते हैं, है ना। तो इस चीज से बड़ा खटकता है मुझे, और यही रीजन है, आप बोले ना कि मैं किसी के बैनर तले नहीं हूँ, यही रीजन है। ऐसा नहीं है कि प्रपोजल नहीं आया कि फलाने के साथ गा लो, उनके साथ गा लो, लेकिन मुझे, मेरे अंदर एक ये चीज है कि कल को अगर कोई भी मेरा नाम ले तो उसके साथ भले दूसरे का जुड़ा रहे, हम दोनों का रहे। कोई ये ना कहे कि हमने पैदा किया है, भोजपुरी में हम लाए हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि मेहनत तो हमने भी बराबर की है ना, तो फल तो हमको भी बराबर मिलना चाहिए। क्या बात। अच्छा, प्रपोजल वाला जो आपने बोला कि प्रपोजल बहुत आता रहता है, शादी के लिए भी आता रहता है? नहीं, शादी के लिए नहीं आता है। एक्चुअली मेरे फेसबुक पे आप कभी देखिएगा, मैं देखता हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ। तो आप देखेंगे ना कि प्रपोजल वाले बड़े कम हैं, उनको भगाने वाले उससे ज्यादा लोग हैं। ये चीज नोटिस किए हैं? लेकिन आपको भी चाहिए होगा ना, हाँ, कोई सहयोगी चाहिए, कोई साथी चाहिए, जो आपको चाय चाहिए तो चाय बना दे, आपको कॉफी चाहिए कॉफी बना दे, आपको मैगी खाना है। एक्चुअली हमको नौकर नहीं चाहिए। हमको सहयोगी चाहिए। अच्छा, तो कभी उसके लिए आप बना दीजिएगा। हाँ, ये चलेगा। मतलब एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सुख दुख में साथ हो, न कि चाय बना के लाओ, कॉफी बना के लाओ। तो इंडस्ट्री से चाहिए कि बाहर से चाहिए? नहीं, कहीं का भी हो, बस ऐसा हो जो समझे, हमारे काम को समझे, हमको समझे। यूपी बिहार, अरे ऑल इंडिया, विदेश से ले आएंगे, क्या करना है इसमें। मतलब आप इसीलिए जितने भी आप बोल रहे थे ना कि सब लोग हमारा पोल खोल दिए हैं, इसी वजह से खोले हैं, क्योंकि आप साथ में देखिए मैं अगर मैं चला जाऊं या मेरे साथ कोई एंगेज हो जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं उन पत्रकार के लिए भी सवाल करता हूँ जो आपको फॉलो करते हैं, जो सिंगल है, जो आपको फॉलो करते हैं, आपको प्यार देते हैं, तो उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना हक।
हाँ वो तो उनके सही है। हक के लिए, और मैं देखिए दर्शकों के लिए पूछता हूँ देखिए कि एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग पब्लिक फिगर हैं, हम लोग किसी एक पर्सन के लिए तो वो तो है, लेकिन उसको आप साइड रखिए, हमारा जो प्यार अभी बढ़ रहा है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम सभी को प्यार करते हैं, जितने लोग हैं, जितने लोग हमको प्यार करते हैं, हम सबको प्यार करते हैं। क्या बात है, ये प्यार नहीं वाईफाई है। हाँ हर कोई बिना कनेक्टेड पासवर्ड है, का। हर कोई कनेक्टेड है। हाँ और मालूम है एक चीज हमने नोटिस किया है अपने फेसबुक पे, अगर किसी ने गलती से लिख दिया ना आई लव यू गायत्री, उसके नीचे आप देखिएगा, उसके नीचे बस कि कितने सारे कमेंट्स आते हैं। वो जानबूझ के आई लव यू लिख के कुछ और लिख देता होगा, दीदी बहन। हाँ ये है मेरे साथ कि मुझे लगता है 95% लोग जो हैं वो दीदी या बहन वाले हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये चीज़ कि लोग अलग भावना से नहीं जुड़ रहे हैं। क्या बात। अच्छा, एक ऐसा भी टाइम आता है, सब अच्छा चल रहा है जी लेकिन एक ही बार ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है हाँ। कि मन करता है सब छोड़ छाड़ के निकल ले। हम्म, तो आपकी जिंदगी में इतने सारे उतार हम्म, चढ़ाव रहे हैं, घर का जैसा माहौल है, जो कल्चर है, जी और भोजपुरी का कल्चर बिल्कुल भिन्न है, अलग अलग। बिल्कुल। तो ऐसा कभी माहौल आया है कि आपको मन किया हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ दे, रहने दे, दोबारा हम जो पढ़ाई किए तो उसी दौर चलते हैं, वही काम करते हैं? एक्चुअली कभी कभी ऐसा फील होता है। देखिए जो मेरा परिवार है ना काफी सपोर्टिव है, और जो इंडस्ट्री के लोग भी हैं, तो मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि मैं एक एक स्टेप चल रही हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ हूँ सीधे मैं यहाँ पहुंची और फिर नीचे उतर गई, ऐसा नहीं हुआ। मैं एक एक स्टेप जा रही हूँ आगे। तो अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी भी छोड़ दूँ, कि मुझे ऐसा फील हो कि नहीं यार छोड़ देते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा मन में आता है कि यार टाइम जैसे लग रहा है काफी ज्यादा लगेगा, क्या छोड़ देना चाहिए क्या, लेकिन फिर दूसरे क्षण ये फील होता है कि नहीं, मेरे अंदर जानते हैं क्या है कि जब हम दुनिया से जाएं तो कम से कम रोने वाले लोग हों, ये भावना है बस। अब इसके आगे आप नहीं बोलेंगे। हाँ बस इतना ही भावना है, और मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ये फील्ड है उसके लिए, है ना, लोगों को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जिंदगी मुझे लगता है बहुत छोटी सी है और एक ही जिंदगी मिली है, तो उसमें जी भर के जीना है, खुल के जीना है एकदम। अच्छा, भोजपुरी में इसकी कहाँ तक सच्चाई है जी कि लोग कहता है कि तभी एक्ट्रेस को या फिर सिंगर्स, फीमेल सिंगर को सपोर्ट मिलता है जब तक उनको उनसे फायदा ना हो, और फायदा इन द सेंस आप समझ रही है इंडस्ट्री में किस तरीके का लोग फायदा करता है। तो क्या वो रियलिटी सही है कि कुछ लोगों ने भोजपुरी को बदनाम करने के लिए ये सारी कवायतें चालू की हैं? एक चीज आप ये मुझे जहां तक लगता है कि हर कोई तो ऐसा नहीं है जो फायदा ही ढूंढेगा, है ना, कुछ लोग 2% ही लोग ऐसे होंगे ना कि जिनको आपके टैलेंट से मतलब होगा, और मुझे लगता है कि वैसे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टैलेंट से मतलब है। और दूसरा अगर फायदा वाली बात है तो अगर आप फायदा देंगे नहीं तो सामने वाला लेगा कैसे, उसमें गलती तो हम दोनों की है। अगर हम फायदा दे रहे हैं तब सामने वाला लेगा ना। और हाँ वो अलग की बात है कि आप कुछ खुद के कुछ फायदे के लिए अपना कुछ ज्यादा ही नुकसान करवा रहे हो, है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ठीक हैं तो जमाना ठीक है। क्या बात। अच्छा, एक गाना और आया था नेहा सिंह राठौर का, जिसको आपने और क्रिएटिव करके और मेहनत करके और म्यूजिक के साथ हाँ जो आपने गाना निकाला था, उस गाने के बारे में चर्चा करेंगे कि वो गाना कैसे आया, और वो गाना एक बार सुना दीजिए क्योंकि वो भी गाना बहुत खूब, और वो गाना बहुत चला भी था। उसमें जो आप शायद लाल साड़ी है पहनी, जी जी तो मुझे याद है लाल साड़ी और हाँ सिंदूर की वो इधर भी घर गली से निकल के आती है आप। बिल्कुल। तो वो गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए, और वो गाना कैसे शूट हुआ। हाँ। मुझे लगता है वो गांव में आपकी शूट हुआ होगा। नहीं वो पटना से थोड़ी दूरी पे है जगह, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमको ऐसा लगता था ना कि आप यूपी में रहती हैं, आप कभी पटना नहीं है, लेकिन आज पता लगा कि आप पटना ज्यादा रहती है। हम ही लोग को नहीं पता, हम ही लोग निकम में थे। नहीं आप निकम में नहीं है, आपकी नजर कहीं और थी। है ना, बेचारे हम गरीबों को पूछते नहीं थे। हाँ क्योंकि भाई अगर लेकिन एक चीज ज्यादा रहे हाईलाइटेड लोगों की तो थोड़ा सा, लेकिन एक चीज है, लेकिन समय लगता है लेकिन फल अच्छा मिलता है। हाँ बोल सकते हैं ये चीज। एक्चुअली वो गाना नेहा ने गाया हुआ था। नेहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एक्चुअली हम लोग की बातें होती हैं और हम लोग वैसे वाले दोस्त हैं, अबे सुन न तबे सुन न ये वाले टाइप। तो नेहा ने गाया था कि
पिया हो पर भारी लड़ब, और हमने उसको, हमारे यहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी, जो मेरे यहाँ यूपी में चुनाव था तो कि चीज़ें चेंज हो गई। जैसे जो जनरल था वहाँ पे ओबीसी आ गया, जहाँ ओबीसी था वहाँ अनुसूचित आ गया, ऐसे ऐसे करके हो गया, सीटें चेंज हो गई। मेरे पिताजी भी थे उसमें कि नहीं मुझे भी लड़ना है चुनाव। मेरे पापा 15 साल प्रधान भी रहे हुए हैं, तो इस बार भी था कि नहीं मुझे लड़ना है, ठीक है, और पूरा परिवार का था कि नहीं लड़ना है। पहले जनरल थी सीट, फिर अनुसूचित हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं इस गाने को थोड़ा सा पिताजी के ऊपर, हाँ पिताजी के ऊपर थोड़ा सा इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, जिसके लिए हम थोड़ा डांट भी खाए थे कि तुम हमारे ऊपर रिसर्च कर रही हो, आजकल एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। तो गाना था कि गहना बेचला, गुड़िया बेचला, झुमका बेचला, चूड़ियों बेचला, खेतबो धइला रेहन कैसे परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब, कैसे परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब, कि जनरल के कोटा होटल अनुसूचित बनी गईले क्षेत्र हो, गौवा जवार के सब दुश्मन बनी गईले मित्र हो, आ सपना टूटल घरबो छूटल, कर में बाटे फूटल, कैसे परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब, कैसे परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। इस गाने के लिए हमने अपने राइटर को भी यही सिचुएशन समझाई थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमको उसी के गाने चाहिए। क्या बात। अच्छा, एक लाइव जो आती है तो हर बार उसी स्टूडियो से काहे लाइव आती है? आपको एक कॉमन हो गया क्या कि उससे प्यार मिला है तो हर बार वहीं से? नहीं, बहुत कम ऐसा टाइम आता है जब आप गली से अपने घर से लाइव आती है, ज्यादातर उस स्टूडियो से आप लाइव रहती है। एक्चुअली अब जब मैं पटना में होती हूँ तब मैं वहां से लाइव आती हूँ, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं अपने घर से लाइव। और हमको लगता था ना कि कहीं गाजीपुर वगैरह में या बनारस वगैरह का स्टूडियो है, आप वहीं से लाइव आती है। बहुत कोशिश भी की हाँ कि आपका कहीं से हमको वो नहीं मिला, लिंक वगैरह, फोन नंबर वगैरह नहीं मिला था हमको। तो बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन कुछ बाधाएं थी और कुछ ऊपर वाले की देर आए दुरुस्त आए। तो हमको लगता था कि वहीं का है, क्योंकि यहाँ के स्टूडियो को तो लगभग मैं जानता हूँ, हो सकता है कि मेरी नजरों से छूट गया हो। तो कारण हुआ है स्टार फिल्म विजन करके है, जो कि कंकड़बाग में है। बताइए, कंकड़बाग में ऑफिस और कंकड़बाग में है, तब भी नहीं पता। हाँ, तो चिड़ियाटार पुल है ना, उसी के बगल में है वो स्टूडियो। वही स्टूडियो जहाँ से मैं हमेशा गाती हूँ, चाहे अगर दूसरे कंपनी का भी गाना होता है तो मैं वहीं से रिकॉर्ड करके देती हूँ। तो एक्चुअली हमारे जो जीतू सर है वो वोकल बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरा वोकल खास करके, बाकियों का तो नहीं मालूम, अब जितना अच्छा गाएंगे उतना अच्छा बनेगा लेकिन मेरा वोकल बहुत अच्छा वो बनाते हैं। और मुझे लगता है कि हर कोई अपना जहाँ कंफर्टेबल होता है वहीं से काम करना चाहता है, इस वजह से मैं उस स्टूडियो से काम करती हूँ। और लाइव आने की बात है ना, तो इधर तो 2-3 महीने से मैं पटना में ही हूँ, जिसकी वजह से मैं वहाँ से लाइव आती थी। और बाकी मैं जब घर रहती हूँ तो घर से आती हूँ, गाँव रहती हूँ तो गाँव से आती हूँ, लखनऊ रहती हूँ तो लखनऊ से आती हूँ, तो अलग अलग जगह का है। क्या अच्छा, घर वालों की तरफ से कभी फोर्स किया गया है क्या ये बहुत चीज कर लिए, या बड़े पापा की तरफ से बहुत चीज कर ली, बेटा आप शादी कर लो? एक्चुअली मेरे घर में बातें ये होती ही नहीं है। मेरे घर में पापा ये पूछते हैं कि नया गाना कब आ रहा है। नहीं, वो तो मैं भी पूछूंगा। हाँ मतलब वो बातें नहीं चलती हैं अभी, जब चलेगी तो बताएंगे आपको। क्या परेशान है। अब अगर एक ही बार में सारी चीजें जान लेंगे फिर बुलाएंगे आप हमको? नहीं, काहे नहीं बुलाएंगे, तो फिर तब क्या जानने के लिए बुलाएंगे? मुद्दा एक नहीं है मोहब्बत करने के लिए 2 से 3 कब हो रहे हैं इसके लिए बुलाएंगे आप? ये लेटेस्ट है, ये किसी से पूछेंगे। अच्छा, नया गाने पे आते हैं, नया गाना कब आने वाला है? और फेसबुक वाला जो है ना, थोड़ा सा प्यार, इनके जो फेसबुक के लोग वो थोड़ा हमको भी प्यार दे दीजिए। बिल्कुल देंगे, आज से जरूर देंगे। आप बोले नहीं लेट आए थोड़ा, नहीं तो वो लोग, हमारे लोग जो है सबको प्यार देते हैं, जहाँ हम दिख जाए, हमारी शक्ल बस जहाँ दिख जाए ना तो मेरे लोग वहाँ चले जाते हैं। क्या बात है। हाँ। तो चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों को मैं भी उस थोड़ा सा उसमें बीच में दिखूंगा चेहरे में, तो दे दीजिएगा प्यार। और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि और कौन कौन से गाने आने वाले हैं, फिल्म में कौन कौन से गाने आने वाले हैं, और अभी भी पंचायत चुनाव कई जगह बिहार में चल रहा है, तो उसको लेकर के आपकी क्या राय है? एक्चुअली 3 महीने से हम फुल्ली बिजी थे,
क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि बिहार के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। और मैंने बहुत सारा काम किया, इलेक्शन का बहुत सारा काम किया। और जो लोग कहते हैं कि हम इलेक्शन का काम नहीं करते, क्यों भाई, हर कोई तो ऐड कर रहा है, ऐड तो हर कोई कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट तो हर कोई कर रहा है, हम क्यों नहीं करें। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बड़े खुशकिस्मत है कि हमको मौका मिल रहा है काम करने का। मैंने बहुत सारा काम किया और मैं इसको प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने 1000 से ऊपर गाने किए हैं चुनाव क्या के, बिहार चुनाव के सिर्फ। अभी यूपी चुनाव तो बाकी है। अभी वो भी शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात है तो हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे गाने आने वाले हैं अपने। और हाँ, दूसरी कंपनियों के गाने अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो इससे पहले वाले इंटरव्यू में जो आपके थे, उन्होंने जो बोला था, तो वो सही बात है। क्योंकि लोगों को लगता है कि व्यू पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, कि जिसका एक दिन में मिलियंस पहुंच जाए तो हम उसी को गवाएंगे और उसी को हम पे करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रहता है इशू। और दूसरी चीज़ ये भी कि लोगों को मसाला चाहिए, जो कि गायत्री यादव नहीं देती है, साफ बात है। हम जब भी गाना हमारा लिखाता है और हम सीधे सीधे बोलते हैं, भैया हमको ये टॉपिक रहना चाहिए, वो डबल नहीं होना चाहिए कहीं से भी। वीडियो जो भी है हम कोशिश करते हैं कि हम खुद उसमें काम करें, इसलिए क्योंकि हालांकि खूबसूरत भी है। थैंक यू। वैसे मेरे घर वाले नहीं मानते हैं। घर वाले तो छोड़िए, हमारे दोस्त भी नहीं मानते हैं कि हम खूबसूरत हैं, घर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इस वजह से हाँ, फिल्म के लिए अभी मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है जिसका म्यूजिक मधुकर आनंद जी ने दिया था। बहुत प्यारा सा गीत था। और देखिए कब तक आती है फिल्म। क्या बात है। अच्छा, अब आने वाले टाइम में जी। अब क्या ही बोले, हम बार बार उस मुद्दे पे आना नहीं चाहते हैं। यूपी चुनाव आ रहा है, जी। बिहार चुनाव आ रहा है, तो जो यूपी के लोग हैं और जो बिहार के लोग हैं, दोनों का टोन अलग अलग रहता है। हाँ। जैसे गाजीपुर में जाएंगे तो टोन थोड़ा सा बिल्कुल अलग चेंज हो रहता है, जाएगा, और जी। एक हम लोग बिहारी हैं, हाँ। हम लोग का टोन अलग होता है, आरा जिले का टोन अलग होता है। जी। तो दोनों को मैनेज करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि मजा आता है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैंने बहुत सारा घूमा हुआ है ना, बहुत अलग अलग जगह पे। आपको यूपी बिहार की आप बात कर रहे हैं, यूपी में अगर आप गाजीपुर के एरिया में है ना, उसका टोन अलग है। आप आजमगढ़ जाएंगे, उसका टोन अलग है। फैजाबाद का टोन अलग है। मतलब थोड़े थोड़े 100 किलोमीटर का ही एरिया, लेकिन हर जगह का टोन बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। और हम हर जगह रहे, तो मेरा मिक्स है। हम आपसे भी बात करेंगे ना इसके बाद। यहाँ पे तो थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा ना, तो वो लगेगा ना कि पत्थर मार टाइप का। तो भोजपुरी में बात करते हैं, दो चार गो वर्ड। हाँ। तो भोजपुरी में बात कैले पे तनी अच्छा लगेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन जानता नहीं, जैसे जो लखनऊ का भाषा बा, तो वही ना, जैसे आपके अगर बोलल जाए तो वो लोग ऐसे कह लो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हो। तो थोड़ा बिहारियों को लगता है, अरे देखो ना इंसल्ट कर दी, होता है ना, हमको है नहीं बोल करके हो बोल रही है। तो बिल्कुल एकदम हम लोग भोजपुरी में बात करेंगे, आप पूछिए हम जवाब देंगे। क्या बात है। अच्छा, जा बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया है, तकरीबन आधे घंटे 40 मिनट का इंटरव्यू हो गया है, और आपने कहा कि फिर दोबारा मुलाकात करना है तो कुछ चीजें बचा के भी रखनी जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ जाते टाइम अपने मूड का, अपने जोनर का एक गाना आप सुना दीजिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा और प्यार मिले और मुझे भी थोड़ा प्यार मिले। और जाते जाते मेरे लिए गाना, आपके लिए? हाँ, मेरे लिए। मैं हर बार गवाता हूँ, ऐसा नहीं हो कि इस बार छूट जाए। जो मुझ पे शूट करेगा वो गाना, मैंने टाइम दे दिया, इसलिए पहले आपको बता दिया। सोचता दिमाग में, सिंगरों के दिमाग में बहुत सारे गाने होते हैं, तो एक पब्लिक के लिए। आप बताइए आपको क्या पसंद है? मेरे को रवि किशन जी का एक गाना पसंद है, जिसमें सिंगर जो है कोई और है, आलोक पहले पब्लिक के लिए नहीं, पहले हम आपके लिए गा देते हैं। जब शुरुआत कर दी तो पहले आप लोग खिसिया जाएगा, नहीं खिसियाएगा, वो हमारी अपनी पब्लिक है। कोई बात नहीं, वो नहीं खिसियाएगा, उन लोगों के लिए हम अपना सुनाएंगे ना। कि जैसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोर बड़ा, सांवर न गोर बड़ा हो, कि तनिका छरहर पातर हो, तनिका छरहर पातर मोट, थोड़े थोड़े बड़ा, सांवर न गोर बड़ा हो, कि
बड़ा निक लागेला बोल मुझे के बोलिया जब से आए बड़ा अपन घरे डोलिया कि बन के हमारा जिंदगी में आए अजोर बड़ा सावर न गोर बड़ा हो कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बड़ा सावर न गोर बड़ा हो। क्या बात है, दिल को सुकून देता है ये गाना। एक हिंदी का गाना जो अक्सर मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता है, मुझे नहीं लगता कि है। बिल्कुल और बहुत अच्छा भोजपुरी है और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। कुछ लोग होखेला हो चावल में, हर चावल के जो दाना होखेला वो सही ना रहे, हाँ, वो में से छांट के कुछ फेंके के पड़ेला, चावल बढ़िया खाएगा। सही बात। अब पब्लिक के लिए गाना, और उसके बाद एक वो हमार गीत बड़े उन लोगों को बड़ा पसंद बटे कि नींद रतिया में नहीं आवे जब से नैना लड़ल, नींद रतिया में नहीं आवे जब से नैना लड़ल, दोनों अखियां में अब सनम के, दोनों अखियां में अब सनम के मूरत बागढ़, नींद रतिया में नहीं आवे जब से नैना लड़ल। क्या बात है। और अब दर्शकों के लिए क्या कहिएगा, चैनल के लिए और मेरे लिए? बिल्कुल, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से गुजारिश है कि आप सभी हमें भी प्यार दें और विवेक जी को भी प्यार दें, चौकस भारत को प्यार दें और आशीर्वाद एकदम अपना बना के रखिए और नए दमदार तरीके से फिर से हम लोग एंट्री मारने वाले हैं। क्या बात है। और जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी में भैया कुछ नहीं है, तो भोजपुरी में बहुत कुछ है। और भोजपुरी इतनी रीच है कि अगर जितना आप डीप जाएंगे उतनी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। बीच में बोलने के लिए थोड़ा माफी चाहेंगे, आपके लिए एक और हम गाना सुनाना चाहेंगे, जो कि मेरा ही गाना है। अरे कि दिलवा में सपना रहे मिली गोर बलमुआए रामा, ये उनके जो आने वाली हैं उनकी तरफ से है। अब गौर का हमको भी डाउट कर नहीं, जो आने वाली हैं आपकी जिंदगी में, जिनकी हाफ एंट्री हो चुकी है, पूरी बात नहीं बताते हैं। अच्छा, हमने कुछ बोला, जिनकी हाफ एंट्री हो चुकी है, आप सबकी पोल खोलते हैं ना कि कोई है, इसलिए हमने आपकी भी खोल दी, उनकी तरफ से है। अरे कि दिलवा में सपना रहे मिली गोर बलमुआए रामा, तमिलले करिया हो बलमुआ दुखवा के करा से कही कि मिलले करिया हो बलमुआ दुखवा के करा से कही। आप बोल सकते हैं काले है तो क्या हो, दिल वाले। अब क्या करे, क्रीम का कमाल है, कुछ ना कुछ लगाएंगे और आगे गोरे होते हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत, क्योंकि हम दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे, जो अच्छी हो वो देखें और जो बुरी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो कमेंट करते हैं, अच्छा मैं कमेंट सबका पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ टाइम की वजह से, लेकिन रिप्लाई करूंगा। और जो आप मुद्दा चाहते हैं दोबारा आएगा मुद्दा, इंतजार कीजिए थोड़ा सा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।